हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th of May गोइंग ऑन टिल द 18th of May। ओके, सो शुरू करते हैं। चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. 6 of Swords, we have the Page of Wands, 3 of Cups, 2 of Cups, 7 of Cups, Ace of Wands, and we have the Knight of Wands. All right, ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स की। नाइट ऑफ कप्स ऑलवेज योर सेवियर, योर सपोर्टर, योर फ्रेंड, योर गाइड, योर सोलमेट हमेशा आपकी रीडिंग में ज़रूर होता है। ओके, वाटर एलिमेंट का कोट कार्ड। सो यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में है। डेफिनेटली कोई है आपके साथ एंड उसके साथ बिताया हुआ टाइम इस हफ्ते एक हैप्पी मेमोरी बनने वाला है। ओके, सो कुछ आप शायद मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे ले रहे हैं इस हफ्ते कि वो याद रह जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा खुशी देंगे आपको। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर किसी का आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, लॉयल्टी है, सपोर्ट है। सो यस, ऑल थिंग्स पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी आप फील कर पा रहे हैं अपने अराउंड। सो डेफिनेटली ये हफ्ता बहुत फील गुड फैक्टर से भरा हुआ लग रहा है मुझे। प्यार से भरा हुआ, सुकून से भरा हुआ, हैप्पी एनर्जी से भरा हुआ, सेलिब्रेशन से भरा हुआ, आउटिंग्स, गेट टुगेदर्स, मुझे वैसा बिजी वीक दिख रहा है। ओके, मंडे वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हार्मनी की मैंने बात की थी। सो यहाँ पर आई फील अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते आए हैं, बिज़ी रहे हैं, या लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, या मेंटल प्रेशर रहा है, बर्डन रहा है काम का, जो भी है, अगर किसी भी तरह की ऐसी केओटिक एनर्जी से आप ये केओटिक एनर्जी आपने एक्सपीरियंस की है पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में, तो यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि उससे आपको ब्रेक मिल रही है। ओके, इस हफ्ते डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में एक कामिंग इफ़ेक्ट है। कामिंग इफ़ेक्ट मतलब आप बिल्कुल चिल्ड आउट फील करेंगे इस हफ्ते। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, मैंने कहा था कि ये पर्सन, किसी एक पर्सन के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप कुछ प्लान कर सकते हैं, आउटिंग प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, चाहे वो शॉर्ट जर्नी है कि पास में ही कहीं किसी जगह खाने पीने चले गए, या फिर लॉन्ग जर्नी है। ओके, यहाँ नाइट ऑफ कप्स भी घोड़े पे है, मूव कर रहा है, एंड द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आप बोट में हैं एंड मूव कर रहे हैं। सो यस, मूवमेंट है, जर्नी है, एंड फॉर दैट मैटर नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, वो कैमल पे निकल गया है। सो मूवमेंट है, जर्नी है, एंड कुछ हैप्पी टाइम्स हैं अपनों के साथ। ओके, फ्रेंड्स, फैमिली, जिसके साथ भी आई फील कुछ आउटिंग आप प्लान कर सकते हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 6 of Pentacles। मैं देख ही रही थी यहाँ पर कप्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, लेकिन पेंटिकल्स नहीं हैं। सो यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। वी हैव द हर्मिट, अगेन अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स की एनर्जी, एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर कोई आपके अराउंड कोई जेनरस है, बहुत ज़्यादा जेनरस
हो रहा है आपके अराउंड, आपकी लाइफ में कोई मे बी कोई एल्डरली पर्सन इज़ थिंकिंग ऑफ यू, आपकी या तो ये मदद करना चाहते हैं, कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड एट द सेम टाइम रिवर्स भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है. आई फील पिछली कोई एक रीडिंग में भी आपका यही आया था, एंड स्पेशली वर्गो पर्सन ओनली. सो दिस पर्सन इज़ मे बी थोड़ा सा आइसोलेटेड, अकेला फील कर रहे हैं, एंड आप में भी इस जेनरस एनर्जी में हैं. आप मूव कर रहे हैं इनकी तरफ कि इनको विज़िट करते हैं, हालचाल पूछते हैं कैसे हैं. सो मे बी यू आर गोइंग टू लुक दिस पर्सन ओवर कि बहुत टाइम हो गया या बहुत अकेले वो रहते हैं. सो उनकी वेलबींग पूछी जाए. ओके, सो यहाँ पर यस आपकी तरफ से कोई जेस्चर हो सकता है, थॉट हो सकती है किसी के लिए. एंड एट द सेम टाइम लाइक आई सेड एनर्जी इज़ फ्लूइड. सो या तो ये पर्सन आपकी तरफ कुछ पहल कर रहा है, कुछ हेल्पफुल जेस्चर दिखा रहा है एंड अच्छा करना चाह रहा है आपका, या फिर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ रहे हैं कि यस घर के बड़े हैं एंड बहुत टाइम हो गया तो लेट्स विजिट दिस पर्सन. सो ये चीज़ हो सकती है. वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑन ट्यूसडे. पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, या तो आप कोई विजिटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मे बी इस पर्सन से न्यूज़ आ रही है, मे बी ये पर्सन आपको विजिट करना चाहता है. सो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी को. मंडे को शायद न्यूज़ आ सकती है, एंड ट्यूसडे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स से 5 ऑफ कप्स. समबडी इज़ नॉट हैप्पी, कोई कुछ सैडनेस में है. वी हैव द हैंग्ड मैन, पाइसीज एनर्जी, एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स. समबडी इज़ नॉट हैप्पी. यस, सो मुझे लग रहा है लिब्रन्स आपकी लाइफ में कोई है, ये फैमिली मेम्बर हो सकता है. समबडी इज़ नॉट कंफर्टेबल, कोई लाइफ में कुछ कंफर्टेबल नहीं है, या कुछ ऐसी सिचुएशन सिनेरियो हुआ है उसकी लाइफ में कि वो अनकंफर्टेबल लग रहा है एंड दुखी लग रहा है, परेशान लग रहा है. पास्ट को लेके, पास्ट मिस्टेक्स को लेके आई फील कुछ रेक्टिफिकेशन करना चाहता है, इन द सेंस अपने रिलेशंस को मेंड करना चाहता है. इस पर्सन ने आई फील जिनसे भी पीछे किसी भी तरह का कुछ डिस्टेंस कर लिया खुद को, या कुछ आई फील यहाँ पर या तो बुरा बोला गया, किया गया, एंड अपनी धुन में वो तब तो कर लिया, बट अब इस पर्सन को बुरा लग रहा है. ये रिग्रेट्स हैं. सो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली रिग्रेटिंग, फीलिंग बैड फॉर समथिंग. सो दैट इज़ वाई ये पर्सन कुछ आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं एंड रिलेशन को मेंड करना चाहते हैं. ये चीज़ मुझे दिख रही है. इस पर्सन की इंटेंशन वही है कि रिश्ता ठीक हो जाए. सो ये घर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ फैमिली में अगर कुछ ऐसा हुआ है किसी भी मेंबर से, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, कोई भी हो सकता है, बट आई फील ये एल्डर ब्रदर हो सकता है, एल्डर सिस्टर, जो भी, बट आई फील समबडी इंटेंड्स टू मेंड रिलेशंस. ओके, इंटेंशन उनकी अच्छी है कि रिश्ते सुधारे जाएं जो पीछे कुछ अपनी धुन में हमने ख़राब कर लिए हैं. सो लुक एट दिस, रिश्ते सुधारे जाएं. यहाँ रीयूनियन डेफिनेटली कोई तो है बहुत ज़्यादा वो फोकस्ड है कि वापस से रीयूनाइट करना है, रिश्तों को मजबूत करना है. सो यस, ये पर्सन आई फील आपको विज़िट कर रहा है या करने की सोच रहा है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही रिश्तों में हार्मनी चाह रहा है ये पर्सन. एंड वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर एक स्ट्रगल रही है, चाहे वो मुश्किल है अब, लेकिन ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि यस, डैमेज अगर किया है तो वो डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ेगा टाइम रहते. ओके, बिफोर इट इज़ टू लेट. आई फील
रिश्तों की उलझने ये पर्सन सुलझाना चाह रहा है, इवन दो ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे, ओके, बिकॉज शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी सालों से, महीनों से अगर ये बिल्डअप होने दिया है डिस्टेंस, तो मुश्किल तो है रिश्तों को वापस से वैसे ही हेल्दी एंड हैप्पी करना। लेकिन लाइक आई सेड, इंटेंशन है, इस पर्सन की इंटेंशन है कि करना है, स्ट्रगल है लेकिन लगे रहो, करना है, क्योंकि डैमेज भी मैंने ही किया है तो डैमेज कंट्रोल भी मुझे करना है। सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दोस्ती का एंड पीस ऑफरिंग का हाथ बढ़ा रहा है, पीस ऑफरिंग लेके आ रहा है, ओके। सो यस, यहाँ पर हेवी कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, प्यार भरा दिल लेके आ रहा है, एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स अगेन रीयूनाइट करना चाह रहा है आपके साथ। 4 ऑफ कप्स आपको ये कप ऑफ लव ऑफर कर रहा है। 5 ऑफ कप्स रिग्रेट्स हैं इसकी, खुद की गलतियाँ ये मान रहा है। एंड 2 ऑफ कप्स अगेन प्यार, वो रियलाइज़ कर रहा है कि यस, यही तो मेरे अपने हैं जिनका मैंने दिल दुखाया था, एंड अब ये चीज़ नहीं करनी है। सो ये पर्सन डेफिनेटली फोकस्ड है आप पे, बहुत प्यार भरा कुछ इसका आउटलुक है अब आपकी तरफ, ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स लिब्रा, यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। लुक एट दिस, यहाँ पर ये आप हैं, अभी भी अपने आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो भी बुरा किया गया, कहा गया, जो भी हर्ट की गई, ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है गलत था, और ये मेंट करना चाह रहा है, लेकिन इतना इजी नहीं है, बिकॉज आप बहुत डिफेंसिव हैं। मुझे आप डिफेंसिव मोड पे लग रहे हैं, बिकॉज ये स्वॉर्ड आपने उठाई हुई है, इस पर्सन ने नहीं। इस पर्सन के हाथ में तो ये कप है, ये ऑफरिंग है, गिफ्ट है। सो यस, ये कोई वेपन्स लेके नहीं आ रहा है, बट आपने ये वेपन उठाया हुआ है, आप ये गार्डेड हैं, बिकॉज पास्ट की हर्ट आई फील आपके दिल में है अभी, इवन दो ये पर्सन रिग्रेट कर रहा है, बुरा लग रहा है इसको, अपनी गलती मान रहा है, लेकिन जो हर्ट हुई है वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से भुलाई भी नहीं जा सकती। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील डेफिनेटली कोई तो है इस हफ्ते आपकी तरफ आता हुआ, ये विजिटर है, ये रिलेटिव है, जो भी है, लेकिन आप बहुत गार्डेड हैं, ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। 7 ऑफ कप्स, देयर इज़ अ डिलेमा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। इस पर्सन ने जो किया एकदम से भुला दूँ या नहीं भुलाया जा रहा है, हर्ट तो है, लेकिन ये पर्सन कह रहा है कि भुला दो, लेट्स मेंड द रिलेशन। तो क्या करूं, कैसे करूं? दिल से वो फीलिंग शायद पूरी तरह आ नहीं पा रही है, एंड आ भी जाए तो यू आर नॉट श्योर कि फिर से ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं। एस ऑफ वंस नेक्स्ट डे भी है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी, टावर and the Knight of Pentacles. There is definitely an offering, लेकिन I feel ये offering बहुत लेट आ रही है, somehow ये टावर मोमेंट के बाद आ रही है। सो आप कह रहे हैं कि अब क्या, जब इतना डैमेज कर दिया तो अब कौन सा डैमेज कंट्रोल, व्हेन द टावर हैज़ फॉलन, जब ये टावर मजबूत था तब जो एक्शन लेना था नहीं लिया, जो प्यार दिखाना था, जो रिलेशन निभाना था वो नहीं किया, बट अब जब उसकी फाउंडेशन शेकी हो गई और वो टावर गिर गया, तब जाके अगर आप जागे और आपने कहा ओ गलती हो गई, तो फिर आप कह रहे हैं कि अब क्या करूं, अब ये फॉरगिवनेस मेरी तरफ से जानी चाहिए और बिल्कुल भूल जाऊं पास्ट को, या कैसे, क्या करूं? सो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व है यहाँ पर, लव हेट रिलेशन, लव हेट सिचुएशन, यहाँ पर भी वही चीज़ है, फायरी इमोशन। सो
पास्ट में भी मे बी जो आपने फील किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड अब भी जो हो रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन की तरफ से अब पॉजिटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बिकॉज ये द टावर हैज़ फॉलन। सो रिश्ता डेफिनेटली हैज़ फॉलन अपार्ट, डिस्टेंस आ चुका है। सो अब इस पे मेंडिंग की कोशिश करना, मेंड करने की कोशिश करना, वो थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। फिर भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे आ रहा है। दैट मीन्स इस पर्सन की होप तो है, इस पर्सन की पूरी कोशिश है। 3 ऑफ कप्स अगेन रीयूनाइट करने की, एंड द 8 ऑफ कप्स अगेन। इस पर्सन की ये इंटेंशन है अपने लोगों को वापस लाने की, रिश्ते मजबूत करने की, एंड ये आपकी एनर्जी है, आप वहाँ से निकलना चाहते हैं। सो यू आर नॉट इन इट। आई फील मेंटली इमोशनली आप अब इन्वेस्टेड नहीं हैं। आपको लग रहा है कि पीछे जो हुआ उसके बेसिस पे समहाउ आप अब कंफर्टेबल नहीं हैं, या ट्रस्टिंग नहीं है, या आप सोचते हैं ये सिचुएशन, ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है, कि अभी इसको बुरा लग रहा है लेकिन फिर से वही चीज़ रिपीट होगी। सो यू आर डेफिनेटली नॉट गिविंग इन। आप अभी भी ये जो गार्ड्स आपने रखे हुए हैं, गार्डेड आप एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही है। इमोशनली आप अप्रोचेबल नहीं हो रहे हैं। ये पर्सन इमोशनली ही आपको अप्रोच करना चाह रहा है, ओके दिल से प्यार दिखाना चाह रहा है, और आप बिल्कुल इमोशनली कट ऑफ हैं। सो वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर अगेन, फायर एनर्जी। लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कर रहा है। द सन, लियो एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यहाँ पर सी आप अब बैठे हैं अपने थ्रोन पे, एंड ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपकी तरफ आ रहा है। आपको मैंने शुरू में कहा था ये कुछ अच्छा ही करना चाहता है आपके लिए। सो विद द सन कार्ड डेफिनेटली देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। आपके लिए कुछ तो ये पर्सन अच्छा, बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत अच्छा करना चाह रहा है। सो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग इमोशन, फायरी इमोशंस, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रॉन्ग लव एंड हेट। सो इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव है, डेफिनेटली। इवन दो अगेन आप यहाँ पर ऑन गार्ड हैं, अगेन वही चीज़ है कि आपके हाथ में वो वेपन तैयार है, स्वॉर्ड तैयार है। यहाँ पर भी वही चीज़ थी, उसके हाथ में कप है लेकिन आपके हाथ में स्वॉर्ड तैयार है, ऊपर है। यहाँ पर भी आप बैठे हैं लेकिन स्वॉर्ड लेके बैठे हैं। सो आई फील आप वो हैं कि चोट खाए हुए हैं, तो अभी भी आप थोड़े से केयरफुल हैं। आप इतना ईजिली फिर से ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं, नहीं तो फिर से वही धोखा मिले। सो देन यू विल से कि अब तो मेरी गलती थी। एक बार धोखा मिले सामने वाले की गलती है, लेकिन दूसरी बार मिले तो हमारी गलती है, ओके। सो लेट्स गेट सम टी लीव्स। नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। सो इस हफ्ते मैनिफेस्टिंग मोड आपका ऑन है। यूनिवर्स, आई फील यूनिवर्स का पोर्टल खुला हुआ है कि लिब्रा मांगो जो मांगते हो। सो पॉजिटिव ही सोचना है, अच्छा ही सोचना है, अपनों के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने लिए अच्छा ही सोचना है। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है विश जो आप सोचेंगे वो विश पूरी हो सकती है। सो यू नेवर नो कब क्या आप सोच रहे हैं और वो सच हो जाए। कैंडल, यू विल बी शोन द वे। सो मैंने कहा था ये डिलेमा है आपका 7 ऑफ कप्स के साथ। डिलेमा है, कन्फ्यूजन है, क्या करूं, ट्रस्ट करूं नहीं करूं, इमोशनली थोड़े से आप कट ऑफ हैं, बट यूनिवर्स कह रहा है कि टाइम दो, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। आपको समझ आ जाएगा कि दिल क्या कह रहा है, क्या करना है। वी हैव द रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस।
सो यहाँ पर पार्टनरशिप दिख रही है, डेफिनेटली किसी का साथ है। और मैंने सोलमेट की भी बात की थी, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड है आप में। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं रोमांटिक एंगल ही हो, इमोशनली इन्वेस्टेड कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। ओके, सो रिंग बेसिकली यहाँ पर दिखा रही है पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप सिबलिंग्स में भी हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड्स में भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स में भी हो सकती है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो रिलेशन को हम लिमिट नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो सबकी स्टोरी लाइन अलग है, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती। सो रिश्ता चाहे जो भी हो, बट डेफिनेटली आई फील धीरे धीरे क्लैरिटी आपको खुद आ जाएगी क्या करना है, एंड पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, इस पर्सन की बहुत अच्छी इंटेंशन आपकी तरफ दिख रही है। सो आई फील डाउट है, क्योंकि पीछे पास्ट में आपने सफ़र किया है, बट आई फील फ्यूचर में डाउट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स की तरफ से फॉर लिब्रा, एंड वी हैव ऑफर योर लव। क्या कहें, इसके आगे मैं क्या कहूँ, ऑफर योर लव। जब दूसरी साइड से सच में आपको फील हो, कैंडल का कार्ड जो कह रहा है कि धीरे धीरे क्लैरिटी आए कि येस, ये पर्सन जेन्युइनली इन्वेस्टेड है, जेन्युइनली दिस पर्सन वांट्स टू मेंड हिज वेज। जो भी पीछे किया वो रिग्रेट कर रहा है और अब सच में सब ठीक करना चाहता है। सो येस, जब उसकी सच्चाई आप कन्विंस हो जाएं कि है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ कह रहा है कि शो लव इन रिटर्न। ओके, सो प्यार के बदले प्यार दिखाने की ज़रूरत है। ये गार्डेड रहने की या हेट दिखाने की, या पास्ट के फिर से वो गलतियाँ दोबारा से रीविज़िट करने की, दोबारा से याद करने की कि इस पर्सन ने क्या गलत किया था, ज़रूरत नहीं है। फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, एंड ज़रूरत है टू ऑफर योर लव। ओके, बिकॉज समवन नीड्स इट। आई फील इस हफ्ते लिब्रेंस किसी को आपके फॉरगिवनेस की, आपके अंडरस्टैंडिंग की, आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके प्रेजेंस की ज़रूरत है। ओके, समबडी वांट्स टू रीयूनाइट विद यू, दोबारा से कनेक्ट होना चाहता है कोई आपसे। सो आई फील ऑनर दिस पर्सनस फीलिंग्स, बिकॉज आई फील यही चीज़ बेस्ट होगी। ओके, एंड सही होगी। सो एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, सो गलत हो ही नहीं सकता। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।